हाँ, गुड मॉर्निंग बेटा। आज अपन बात करेंगे इलेक्ट्रिकल पावर की। ठीक है, तो इलेक्ट्रिकल पावर का डेफिनेशन मैंने लिखा हुआ है, वर्क डन पर यूनिट टाइम बाय द इलेक्ट्रिकल सोर्स इज कॉल्ड द इलेक्ट्रिकल पावर। तो इसको दूसरा जो डेफिनेशन है वो है वर्क कैपेसिटी, और कैपेसिटी जिसमें आता है उसमें टाइम पीरियड डिनोमिनेटर में आता है। तो पावर का देखिए फॉर्मूला क्या बनेगा, पावर इज इक्वल टू वर्क डन और पर यूनिट टाइम, दैट मीन्स टाइम। ठीक है, अब यदि अपन वर्क डन W का फॉर्मूला निकालें हैं पोटेंशियल की फॉर्म में, तो ये अपने पास में आता है V इंटू क्यू, क्योंकि ये अपन सेकंड चैप्टर में डिस्कस कर चुके हैं। तो यदि W की जगह अपन पुट करें V इंटू क्यू और अपॉन टाइम, तो अपने पास में एक फार्मूला बनता है करंट इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी। तो यहाँ देखिए पावर का जो फॉर्मूला बनेगा वो V इंटू आई बनेगा। तो ये एक फार्मूला तुम्हारा आ चुका है पावर के लिए। ये क्लियर हुआ? ठीक है, अब यदि अपन ओम्स लॉ की बात करें तो देखो V इज इक्वल टू होता है आई आर। तो V की जगह यदि अपन आई आर पुट करें तो क्या बनेगा, आई आर, तो क्या होगा आई स्क्वायर आर। तो ये क्या आपने सेकंड फॉर्मूला, ये समझ में आया? V की जगह मैंने क्या रखा है, आई आर। तो आई की पावर कितनी बनेगी, 2। फिर अपन आई की जगह देखो यहाँ इस फॉर्मूले से रख सकते हैं आई इज इक्वल टू वी अपॉन आर। तो ये अपने पास में बन सकता है, आई की जगह वी अपॉन आर का होल स्क्वायर रखोगे तो ये आर पावर से कैंसिल, तो पावर इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर। तो देयर आर 3 फॉर्मूला फॉर द पावर। इज इट क्लियर? पावर इज इक्वल टू वी आई, पावर इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर एंड पावर इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर। अब यदि अपन मेजरमेंट यूनिट की बात करें पावर की, तो देखिए पावर को अपन लेते हैं इलेक्ट्रिकल पावर को वाट में। तो यदि अपन एसआई यूनिट की बात करें तो एसआई यूनिट में यदि आप सिंबल लिख रहे हैं तो W लिखेंगे, और यदि आप स्पेलिंग लिख रहे हैं तो ये लिखेंगे स्मॉल लेटर से वाट। ये हर एक इलेक्ट्रिकल अप्लायंस पे लिखा आता है। आपका जो ये बल्ब कितने पावर का है, या ट्यूबलाइट कितने पावर की है, फैन कितने पावर का है, या जो मोटर इलेक्ट्रिकल मोटर होती हैं वो कितने पावर की है, इन पे सब पे आता है ये। ठीक है, दूसरा जो बड़ी यूनिट है वो अपन लेते हैं किलोवाट। किलोवाट, तो 1 किलो का मतलब क्या होता है, क्या होता है किलो का मतलब 1000। तो ये क्या हो जाएगा 10 की पावर 3 वाट। और एक होता है 1 मेगावाट, तो ये होता है 10 की पावर 6 वाट। ठीक है, और इससे बड़ी पावर की यूनिट यूज होती हैं लेकिन तुम्हारे लिए बहुत है। एक होता है HP, हॉर्स पावर जिसको बोलते हैं, क्योंकि मोटर पे हमेशा हॉर्स पावर की फॉर्म में लिखा होता है कितने HP की मोटर है। अपने जो वाटर पंप होते हैं उन पे भी लिखा होता है, और बाकी हाँ इनमें भी HP में ही होता है। तो ये होता है 746 वाट का 1 HP होता है। ठीक है, हॉर्स पावर, क्योंकि सबसे पहले हॉर्स को ही सबसे ज़्यादा ताकतवर स्ट्रॉन्गर जो एनिमल है वो हॉर्स है, तो उसको कंसिडर किया जाता था। तो उसके अकॉर्डिंग 746 वाट का एक पावर बना है HP। ठीक है, तो ये अपने पास में पावर की यूनिट है। अब अपने पास में पावर के अलावा एक और फॉर्मूला इसका आता है, पावर इज इक्वल टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी अपॉन टाइम।
वर्क अपने पास में जो कंज्यूम होता है वो एज ए इलेक्ट्रिकल एनर्जी होता है। जो भी इलेक्ट्रिकल सोर्स होते हैं ना, चाहे बैटरी हो या आपकी जो ट्यूबलाइट है, उनमें जो वर्क डन होगा वो इलेक्ट्रिकल सोर्स जो है वो हीट की फॉर्म में कन्वर्ट करता है। तो इसलिए इस फॉर्मूले को लिखते हैं H/T। तो H अपने पास में क्या है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी है। ये है इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी का फॉर्मूला अपने पास में बनेगा H = पावर इंटू टाइम। तो ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी का फॉर्मूला बन रहा है आपका, ठीक है। अब अपने पास में पावर के कितने फॉर्मूले थे, 3 थे। तो उसके अकॉर्डिंग देखिए P = VI, तो VIT बन जाएगा इलेक्ट्रिकल एनर्जी का। H = I²RT, पावर के फॉर्मूले रख रही हूँ मैं, और H = V²/RT। तो ये अपने पास में इलेक्ट्रिकल एनर्जी के फॉर्मूले हैं। तो ये अपन कंसिडर करते हैं एज ए हीट एनर्जी। अब यदि अपन इलेक्ट्रिकल एनर्जी की मेजरमेंट यूनिट की बात करें, तो अपने घर में जो बिल आता है, इलेक्ट्रिसिटी का जो बिल आता है वो किलोवाट आवर में आता है। टाइम को अपन कंसिडर करते हैं आवर में, और पावर को वाट में, किलोवाट में, ठीक है। तो उसको अपन कहते हैं 1 यूनिट, 1 यूनिट्स, ठीक है। तो देखिए मेजरमेंट है, जो कॉमर्शियल यूनिट है वो तो है 1 किलोवाट आवर। इसमें पावर जो है वो होगी किलोवाट में और टाइम पीरियड होगा आवर में। और इसको यदि अपन कन्वर्ट करें, वैसे जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी की ऐसा यूनिट है वो जूल है। जो स्टैंडर्ड यूनिट है वो है जूल। तो जूल को या तो कैपिटल J से लिखेंगे, और या फिर अपन स्पेलिंग लिख रहे हैं तो स्मॉल लेटर से लिखेंगे। दूसरा देखो, ये अपने पास में जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी बन रही है ना एज ए हीट, ये अपने पास में जितने भी हीट अप्लायंस होते हैं उनमें यूज भी होता है। जैसे अपना रूम हीटर है, या आयरन की जो सीट है, नीचे वाली जो प्लेट है, उसमें भी हीटिंग इफेक्ट होता है। तो उसको अपन बोलते हैं जूल इफेक्ट। जो करंट कन्वर्ट होता है हीट में, उसको अपन कहते हैं हीटिंग इफेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, जो ऐसा यूनिट है हीट की वो तो जूल है, और बाकी यूनिट क्या है 1 किलोवाट आवर। इसको यदि अपन जूल में कन्वर्ट करें तो किलोवाट का होगा 1000, किलो का 1000 होता है ना। और आर को यदि अपन सेकंड में कन्वर्ट करें तो इसमें 60 × 60 तो क्या हो गए, हाँ, तो ये अपने पास में आ जाएगा। और 10 की पावर 3 पहले से चल रहा है। यदि मैं ये पावर यहाँ 3.6 ले आऊँ तो 3 पावर यहाँ ऐड हो जाएगी। तो ये अपन कह सकते हैं 3.6 × 10 की पावर 6 जूल। तो ये अपने पास 1 यूनिट की वैल्यू है, ठीक है। और मेडिकल में जो एनर्जी का अपन लेते हैं वो कैलोरी में लेते हैं। तो 1 कैलोरी = होता है, मेडिकल में जो एनर्जी की जो यूनिट यूज होती है वो कैलोरी होती है। जैसे कितनी कैलोरी आपने बर्न करी या कितनी कैलोरी आपने यूज करी, तो वो होता है 4.18 जूल। तो ये अपने पास में मेजरमेंट यूनिट हैं। तो ये आपको डायरेक्ट कोई न्यूमेरिकल फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन मिल सकता है। इज इट क्लियर?